Dear students, today's topic is algae cell structure. In previous lectures, we talked about the general characters of algae, general occurrence and its habits and habitat. Now, in our syllabus of MSc semester first, this topic, algae cell structure, is very important and it's a basic topic. So, let's talk about it. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, we all know there are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic. In case of algae, in Cyanophyceae class, prokaryotic cell is seen. हम सब जानते हैं प्रोकैरियोटिक जो शब्द है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो इंसिपिएंट होगा. इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं जैसे गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, और जो राइबोसोम्स हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, जबकि जो इसके विपरीत दूसरे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं. इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित होता है, माइटोसिस की क्रिया नहीं होती है और म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है. तो साइनोफाइसी के अलावा जो बाकी सारी क्लासेस हैं इनमें यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि म्यूसिलेज की परत नहीं है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो उसका जो न्यूक्लियस है वो वास्तविक है, तो इसमें ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स 80S प्रकार के. सबसे पहले हम बच्चों जानते हैं कि किसी भी सेल की संरचना की हम बात करते हैं तो प्लांट सेल अगर है तो उसमें सेल वॉल पाई जाती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है. ये एक बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का. तो जो अधिकतर जो एल्गी हैं, सेल वॉल ऑफ मोस्ट एल्गी इज सेल्यूलोसिक. इट ऑल्सो कंटेन्स हेमीसेल्यूलोज, म्यूसिलेज, पैक्टिन and other substances like alginic acid, fucoidin, fusin, calcium carbonate, silica, etc. in different combinations in different groups of algae. हम जानते हैं एल्गी के डिफरेंट ग्रुप्स जैसे कि क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, देन डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोफाइसी, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं एल्गी के. तो इनमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस में मेन जो है मुख्यतः सेल्यूलोज पाया जाता है सेल वॉल में, लेकिन हेमी सेल्यूलोज, म्यूसिलेज जैसे कि साइनोफाइसी के मेंबर्स में म्यूसिलेज पाया जाता है, पैक्टिन और दूसरे सब्सटेंसेस ये जैसे एल्जिनिक एसिड, फ्यूकॉइडिन, फ्यूसिन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब पाए जाते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ ये बताती हैं कि सेल्यूलोजिक वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ वेरिंग थिकनेस that remain variously oriented in a granular matrix. जो डायटम सेल वॉल है वो सिलिसिफाइड होती है, उसमें सिलिका पाया जाता है सेल वॉल में और इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. इन साइनोफाइसी, जैसा हमने पहले भी बोला कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड और उसमें एक पेप्टाइड होता है, कुछ एमिनो एसिड्स जैसे कि विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एमिनो शुगर्स जैसे ग्लूकोसामिन एंड म्यूरामिक एसिड पाए जाते हैं. द म्यूको कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. जो ट्रू सेल वॉल है वो कुछ एल्गी में एब्सेंट हैं जैसे कि जिम्नोडीनियम और पायरेमीमोनाज में. इंस्टीड दे पॉजेस ए बाउंड्री मेम्ब्रेन नोन एज पेलिकल. Now when we talk about the protoplast, in a cell there are two parts. Cell wall is non-living, we all know, and the living part of the cell is protoplast. तो प्रोटोप्लास्ट में सारे जो लिविंग ऑर्गेनल्स, सारे ऑर्गेनल्स और ये न्यूक्लियस ये पाया जाता है. तो द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. द यूकैरियोटिक algal protoplast is surrounded by a lipoproteinaceous external boundary which is called cell membrane and consists of one or more usually spherical or ellipsoidal nucleus and cytoplasm. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हमने जो स्ट्रक्चर पहले पढ़े हैं जिसमें कि PLP स्ट्रक्चर होता है. प्रोटीन जो है ये दोनों एक जैसे हम सैंडविच से इसको कंपेयर कर सकते हैं. प्रोटीन की बायलेयर जो है, प्रोटीन जो है वो आउटर एंड इनर साइड में होगा और सेंटर में फॉस्फोलिपिड या लिपिड की लेयर होती है. तो इट कैन बी कंपेयर टू ए सैंडविच
जहाँ जो दो ब्रेड हैं वो हम मान लें प्रोटीन के बने हुए हैं और अंदर जो भी हम सैंडविच में भरते हैं, सपोज आलू हैं, तो यू कैन कंपेयर दैट आलू विद द लिपिड बाय लिपिड लेयर। लिपिड की जो बाय लेयर है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मोज़ैक, इट इज़ फ्लूइड मोज़ैक इन नेचर लाइक अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ वेरी थिन एंड इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर इन द सेल, जैसे कि वाटर है, इट कैन ईजिली एंटर इनटू द सेल, पर जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं विच कैन नॉट पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। तो ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी देखने को सेल मेम्ब्रेन में मिलती है। इन ऑल यूकैरियोटिक एल्गी, जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल या केवल साइनोफाइसी में पाया जाता है, एंड द अदर ग्रुप्स लाइक द क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, रोडोफाइसी, दीज ऑल आर यूकैरियोटिक। तो जो न्यूक्लियस है, it is a well organized spherical or elliptical body. It remains surrounded by a distinct nuclear membrane. और the inner side जो है, it is occupied by a chromatin reticulum embedded in a matrix called karyolymph. जो न्यूक्लियर membrane है वो डबल लेयर्ड है। जो आउटर membrane है, it is continuous with the endoplasmic reticulum. Each nucleus contains one or more nucleoli or endosomes. जो number of nucleoli है, it varies in different algae. It may be 1, 2 or more. The chromosomes may have a localized or diffuse centromere. The number of chromosomes vary from species to species. जो lowest number n is equal to 2 देखने को मिलता है Porphyra linearis में, whereas the highest is n is equal to 592 in Natrium digitali. In eukaryotic algal cell, जो हमने पहले भी आपको बताया कि देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक द क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ केसेस में आई स्पॉट और स्टिग्मा प्रेजेंट होता है जिसे कि द्रग बिंदु भी कहते हैं। In prokaryotic algal cells, Cyanophycean members, the nucleus is not bounded by any membrane. Instead, the protoplasm is differentiated into outermost जो स्ट्रक्चर है पेरिफेरल जो है, दैट इज क्रोमोप्लाज्म, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एंड द इनर कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट फाउंड विद इन द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड द डीएनए स्ट्रैंड्स डू नॉट कंबाइन विद द हिस्टोन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। एक्चुअली साइनोफाइसियन मेम्बर्स में हिस्टोन नहीं पाया जाता है, और इसमें बाहर की ओर जो आउटर साइड में पेरिफेरल साइड में जो क्रोमोप्लाज्म है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और इनर साइड जो है विच इज़ कंपैरेबल टू द न्यूक्लियस बट नॉट एग्जैक्टली न्यूक्लियस, ये एक इनर कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म है जहाँ पे कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, बट इट इज़ नॉट विद इन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, एंड जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो भी क्रोमोसोम्स नहीं बनाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर साइनोफाइसियन सेल का है, इसको आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे बाहर की ओर ये जो है, बाहर इन द आउटसाइड we can see this mucilaginous sheath. ये mucilaginous sheath इसकी जो है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। Then inner to the cell gas vacuoles जो हैं वो पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक लैमेली, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट ना हो करके फोटोसिंथेटिक लैमेली पाई जाती हैं। देयर आर डेवलपिंग सेप्टम। देखिए, क्योंकि इसमें माइटोसिस नहीं होता है, तो ये जो डेवलपिंग सेप्टम है, ये दोनों जैसे हमें दोनों साइड्स में दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं ये अप्रोच करके पास में, और फिर ये सेल को जब ये दोनों वृद्धि करेंगे और बीच में जब ये पूरी की पूरी सेप्टा बन जाएगी, तो ये सेपरेट कर देगी इस सेल को, और ये सेपरेट करते ही इसमें क्या है कि सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें पहुंच जाएंगे। उनमें भी जैसे न्यूक्लियस के रूप में जो स्ट्रक्चर है उसके टुकड़े हो जाएंगे, और गैन्यूल्स जो हैं, तो फिर ये एमाइटोसिस की प्रक्रिया से इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ वेरी क्लियर, सिलेंड्रिकल बॉडीज़ आर देयर, बीटा ग्रैन्यूल्स, कार्बोक्सीसोम्स, अल्फा ग्रैन्यूल्स, ये सारी संरचनाएं साइनोफाइसियल, हमने कहा था जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म है, बट इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। Local thickenings are there, structural granules are there. So this is structure of a Cyanophycean cell which is not well specified. अब जो सेंट्रोप्लाज्म है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है साइनोफाइसी में। न्यूक्लियस जो डाइनोफाइसी में है वो भी यूकैरियोटिक नहीं होता है,
हालांकि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है बट क्रोमोसोम्स और माइटोटिक एपरेटस इसमें एब्सेंट होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ एल्गल सेल इज डिवाइडेड इनटू सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसॉल। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। द क्लोरोप्लास्ट अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एल्गल सेल्स। किसके? यूकैरियोटिक सेल्स के। दे बेयर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अच्छा, वेरियस फॉर्म्स क्लोरोप्लास्ट के पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी में, जिसमें कि 8 मुख्य प्रकार रिकॉग्नाइज हुए हैं। जैसे कप शेप्ड है, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स में। डिस्कॉइड है कारा, वाउकेरिया एंड सेंट्रिक डायटम्स में। देन पेराइटल या परिधीय है, ये है कीटोफोरेल्स में। फियोफाइसी, रोडोफाइसी और कई सारे क्राइजोफाइसी के सदस्यों में, और पिन्नेट डायटम्स में। गर्डल शेप्ड या सी शेप्ड होता है यूलोथ्रिक्स में। स्पाइरल है स्पायरोगायरा में। रेटिकुलेट जालिकावत है उडोगोनियम में। हाइड्रोडिक्टियन एंड क्लैडोफोरा। स्टीलेट यानी कि स्टार शेप्ड है जिग्निमा में। रिब्ड है वॉल्वोकेल्स में। जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर थ्रू आउट दी प्लांट किंगडम। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के लिए एक क्लेमाइडोमोनास सेल का डायग्राम हमने लिया है, जिसमें ये फ्लैजिलम, क्योंकि ये एक मोटाइल सेल है तो ये इसमें कशाभिकाएँ 2 स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो कि ओरिजिनेट होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ठीक ऊपर बेसल ग्रैन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट से। और एपिकल पेपिला, ये पेपिलामय संरचना है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। देन इन एंटीरियर लेटरल साइड देयर इज आई स्पॉट और स्टिग्मा, जिसको द्रग बिंदु कहते हैं हिंदी में। इसके केंद्र की ओर ये एक न्यूक्लियस, जो कि एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड दिखाई दे रहा है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियोलस पाया जाता है और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका जो ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका जो कप शेप्ड संरचना है, ये इसके क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। इसके राइबोसोम्स दे आर वेरी क्लियर, जो कि ATS प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर। देन द सेल वॉल, बाहर की ओर इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड्स। ये स्टार्च प्लेट्स इसकी दिखाई दे रही हैं। पायरेनॉइड ये हमने जैसा बताया। देन द गोल्जी एपरेटस इज देयर। इस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास और ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, विच इज जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया है। There are 3 major structural regions in the chloroplast. An envelope consisting of 2 membranes within an enclosed space. The mobile stroma containing the soluble enzymes for metabolism, protein synthesis and starch storage. The highly organized internal lamellar membranes containing pigments and involved in energy capture and transduction. तो ये जो मेन स्ट्रक्चरल रीजन्स हमें क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स वाला डबल मेम्ब्रेन एनवलप है। फिर इसमें स्ट्रोमा है, जो कि इसका ग्राउंड मैट्रिक्स बनाता है, जिसमें कि सॉल्युबल एंजाइम्स मौजूद होती हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस और स्टार स्टोरेज के। और इसके हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनल लैमेलर मेम्ब्रेन्स, जिनको हम ग्रैनम भी कहते हैं। द इंटरनल लैमेलर सिस्टम फॉर्म डिस्क्स which are stacked together like piles of coins to form grana. Each disc, जो इसकी हर डिस्क है, it is a sac or a vesicle, और इसको thylakoid कहा जाता है। Each thylakoid encloses an interthylakoid space. The thylakoid system constitutes a single complex cavity separated from stroma by the thylakoid membrane. Built into the thylakoid membranes are the pigment systems and electron carriers भी उसमें होते हैं, which carry out the light phase of photosynthesis. Cyanophyceae में जो thylakoids थे, they are not enclosed in membrane bound groups to form chloroplasts. Instead, they lie free in the cytoplasm. वो freely present थे, और ये हमने जैसा बताया था कि जो उसका क्रोमोप्लाज्म है, उसके अंदर ये जो पिगमेंट्स जो हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। द thylakoids जो हैं, they are the site of chlorophyll A, and the accessory pigments also occur on their surface in the form of small vesicles called phycobilisomes. Then we talk about the pigmentation, which is a very important point, and classification का ये basis भी है pigmentation. It provides the color of the
थैलस। एक्चुअल कलर जो है थैलस को, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, देन द ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो 5 तरह की क्लोरोफिल्स हैं, विच इज़ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड ई। अब सब में से क्लोरोफिल ए जो है वो सारे ग्रुप्स में प्रेजेंट है एल्गी के। क्लोरोफिल बी इज फाउंड ओनली इन क्लोरोफाइसी। क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी एंड क्राइजोफाइसी। और क्लोरोफिल डी जो है वो कुछ रेड एल्गी में पाया जाता है, एंड क्लोरोफिल ई इज फाउंड इन सर्टेन ज़ेंथोफाइसी। तो बच्चों इस बात को याद रखिएगा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स। और हमने कितनी सारी क्लासेस की बात की? वी टॉक्ड अबाउट क्लोरोफिल ए को हमने बताया कि सब में पाया जाता है, बी जो है दैट इज़ फाउंड ओनली इन क्लोरोफाइसी। अब सी जो है, सी इज़ फाउंड इन फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी एंड क्राइजोफाइसी। 4 में ये क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और क्लोरोफिल डी जो है वो रेड एल्गी में है, और ई जो है वो ज़ेंथोफाइसी में पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है उसमें कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स से मिलकर बना हुआ है। ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। तो 5 तरह के कैरोटीन्स दे आर फाउंड इन एल्गी। अल्फा कैरोटीन इज फाउंड इन क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड रोडोफाइसी। बीटा कैरोटीन ये सारे एल्गल ग्रुप्स में पाया जाता है एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी। सी कैरोटीन इज फाउंड इन क्लोरोफाइसी, और ई कैरोटीन इज फाउंड इन बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी एंड साइनोफाइसी। फ्लेवासीन जो है वो पाया जाता है साइनोफाइसी के मेंबर्स में। नाउ वी कम टू द ज़ेंथोफिल्स। सेवरल टाइप्स ऑफ ज़ेंथोफिल्स आर फाउंड इन एल्गी, जिसमें कि ल्यूटीन, वॉयलाजेंथीन एंड नियोजेंथीन जो हैं ये क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में पाए जाते हैं। फ्यूकोज़ैंथन इज द मेन ज़ेंथोफिल पिगमेंट इन फियोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी, जबकि मिक्सोज़ैंथन एंड ऑसिलोज़ैंथन ये साइनोफाइसी में पाए जाते हैं। साइनोफाइसी में 3 पिगमेंट्स कौन से हुए? मिक्सोज़ैंथोफिल, मिक्सोज़ैंथन और ऑसिलोज़ैंथन। और एक पिगमेंट ज़ैंथन, एक ज़ैंथोफिल जो कि सभी में मतलब मेजॉरिटी में पाया जा रहा है वो है किसमें? फ्यूकोज़ैंथन, जो कि फियोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी में पाया जाता है। और ल्यूटीन, वॉयलाजेंथन और नियोजेंथन जो है ये क्लोरोफाइसी के सदस्यों में और फियोफाइसी के सदस्यों में पाए जाते हैं। नाउ कम्स फाइकोबिलेंस। ये जो फाइकोबिलेंस हैं दे आर वाटर सॉल्युबल लीनियर टेट्रापैरोल्स। दे आर बिली प्रोटीन्स ऑफ आइदर रेड फाइकोएरिथ्रीन और ब्लू फाइकोसाइनिन इन कलर। दे आर फाउंड ओनली इन रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी। अंतर इतना है कि रोडोफाइसी में आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रीन पाया जाता है, और साइनोफाइसी में सी फाइकोएरिथ्रीन एंड सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है। दे फंक्शन एज एक्सेसरी पिगमेंट्स बाय एब्जॉर्बिंग एंड ट्रांसफरिंग द लाइट एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। पायरेनॉइड्स की बात करें तो पायरेनॉइड्स आर प्रोटीनेशियस बॉडीज। दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स, जो दे आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गल क्लोरोप्लास्ट। अब ये एसोसिएटेड होते हैं सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च से। इन बेसिलेरियोफाइसी दे एक्यूमुलेट लिपिड। जो नंबर ऑफ पायरेनॉइड है वो 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। जैसे क्लैमाइडोमोनास में केवल 1 पायरेनॉइड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में जो हमने बताया था ना इसका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, उसमें 1 पायरेनॉइड पाया जाता है। और देयर नंबर कैन बी मोर देन 1, जैसे ईडोगोनियम एग्जाम्पल के लिए पर क्रोमेटोफोर। नाउ वी कम टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल एल्गल सेल्स एक्सेप्ट साइनोफाइसी, जो कि प्रोकैरियोटिक था। ईच माइटोकॉन्ड्रियन जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होती है। इसमें इनर मेम्ब्रेन जो है वो इट एनक्लोजेज एन एक्वस मैट्रिक्स ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्युबल एंजाइम्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल ग्लूकोज। जो इनर मेम्ब्रेन है वो लार्जर है देन द आउटर मेम्ब्रेन and undergoes invagination producing sac-like cristae of variable shape and number, usually with a narrow neck. The whole mitochondrion is again encircled by an outer membrane lying close to the inner one, leaving an intermembrane space which is continuous with intercrystal space. जो मैट्रिक्स है वो ग्रैन्युलर होगा, हाईली प्रोटीनेशियस होगा। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज जनरली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल।
ये ऑर्गेनल सेमी ऑटोनॉमस है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स इसके खुद के होते हैं, with the help of which it can synthesize some of its proteins. There is usually more than one mitochondrion per cell. But in micromonas, chlorophyce में जैसे, each cell contains a single mitochondrion. The cells of blue-green algae, they don't have this mitochondria. जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वही साइट होती है बायोकेमिकल फंक्शंस की, नॉर्मली एसोसिएटेड विद द वेल डिफाइंड membranous organelles in eukaryotic cells. Like bacteria, the cell membrane invaginates to form a structure called mesosomes, जहाँ पे कि respiratory enzymes localized होती हैं. Now we talk about the endoplasmic reticulum. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ बताती हैं कि एल्गल सेल्स में एक एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी का, जिसको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इट कवर्स द एंटायर साइटोप्लाज्म. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर की ओर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन जिनमें कि राइबोसोम्स नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो जालिकावत रेटिकुलम जिसे हम कह रहे हैं, इसमें इंटरकनेक्टेड पैरेलल सिस्टर्नी होती है associated with ribosomes generally, and they are attached to the cytoplasmic face of the membrane. Then we talk about dictyosomes or Golgi apparatus. Dictyosomes or Golgi bodies are found in all algal cells except blue-green algae और cyanophyceae, और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं. Golgi apparatus is component of endomembrane system of the cell and appears to serve as an intermediate between the endoplasmic reticulum and plasma membrane. Golgi bodies may be found in the region of the nucleus. For example, chlamydomonas near plastids, example diatom and bulbocete, or it may be found anywhere in the cell. Golgi bodies are composed of 2 to 20 flat vesicles which are arranged in stacks. और हर stack जो है उसको हम कहते हैं dictyosomes. All dictyosomes they collectively form Golgi apparatus. It functions in the packaging of materials for export to the cell's exterior. इसको मोटा मोटा कहें तो secretion में help करता है, and it is also responsible for the formation of new plasma membrane to support growth or to replace the lost one. Now we talk about the eye spot और stigma. हमने बताया था द्रग बिंदु इसे कहते हैं. The motile, vegetative and reproductive cells of algae, they have pigmented spots, है ना, anterior side में या middle side में या पोस्टीरियर पार्ट में भी सेल के हो सकते हैं. इनको हम आई स्पॉट कहते हैं या स्टिग्मा कहते हैं. और ये बहुत फोटोसेंसिटिव ऑर्गन्स हैं. दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन लाइट परसेप्शन. जो स्टिग्मा है इट इज़ यूजुअली फाउंड विद इन द थाइलेकॉइड्स. दे रन लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द आई स्पॉट इन बिटवीन 2 rows ऑफ द granules. अब vacuoles में almost all algal cells except the member of Cyanophyceae they possess one or more vacuoles. और हर vacuole के एक membrane होती है जिसे कहते हैं tonoplast. 3 types of vacuoles are found in motile forms. एक तो है simple vacuole. They are very small in size. They show periodic contraction and expansion. They are also called contractile vacuoles. They throw out the metabolic waste of the cells. They also regulate the water content of the cell by discharging the excess amount at short interval. So they are secretory in function. यहाँ पे हमने जो आई स्पॉट की बात की थी वो that is depicted here. ये इस प्रकार की संरचना है. ये थाइलेकॉइड्स के बीच में लिपिड ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं. क्रोमैटोफोर मेम्ब्रेन्स हैं. ये फोटोसेंसिटिव रीजन. देन वैक्यूल्स की जैसे हम बात कर रहे थे तो एक तो सिंपल वैक्यूल है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल जो कि कैरेक्टरिस्टिक है डायनोफाइसी और यूग्निनोफाइसी का. इसमें ट्यूब लाइक साइटोफेरिंग्स होता है, लार्ज रिजर्वॉइड एंड ए ग्रुप ऑफ वैक्यूल्स ऑफ वेरिंग साइजेस. जो वैक्यूल्स होते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं और ये रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर करते हैं जैसे कि लैमिनेरिन और क्राइसोलैमिनेरिन. देन वी टॉक अबाउट द गैस वैक्यूल्स. तो साइनोफाइसी की जो सदस्य हैं उनमें गैस कंटेनिंग कैविटीज़ होती हैं और इनको हम गैस वैक्यूल्स कहते हैं. और इनकी वजह से बायेंसी ये प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स को देते हैं जिसकी वजह से दे कैन फ्रीली फाउंड इन वाटर बॉडीज़ एंड दे ऑल्सो सर्व एज प्रोटेक्टिव स्क्रीन अगेंस्ट इंसिडेंट ब्राइट लाइट. फ्लैजिला में क्या है कि जो मोटाइल वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी except Cyanophyceae and Rhodophyceae.
तो जो मूवमेंट है इट इज़ अचीव बाय द बीटिंग एक्शन ऑफ, ये जो कशाभिकाएँ हैं इनके बीटिंग एक्शन की वजह से मूवमेंट होता है। और ये वेरी करते हैं नंबर, लेंथ, पोजीशन एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट नंबर्स। और इनका जो नंबर है ये 1 से 4 भी हो सकता है। और ये 2 प्रकार के फ्लैजिला हैं, एक तो है विप्लेश या एक्रोनिमेटिक, ये हेयरलेस स्मूथ सरफेस फ्लैजिला होते हैं। दूसरा टाइप इसमें है टेंसल या प्लीरोनिमेटिक, दे आर हैविंग वन और मोर रोज ऑफ लेटरल फाइन फिलामेंटस हेयर्स नोन एज मेस्टिगो नीम्स ऑफ फ्लिमर्स। ये देखिए ये फ्लैजिला की टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला इन एल्गल सेल्स। तो ये हैं एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, विप्लेश टाइप, जो कि जिनके ऊपर कोई हेयरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। और जिसमें पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला है, इसमें फाइन हेयर आर प्रेजेंट, सेल विद पेंटोनिमेटिक फ्लैजिलम एंड सेल विद स्टाइकोनिमेटिक फ्लैजिलम। ये इस प्रकार से है। फिर ये टाइप ऑफ फ्लैजिला, तो पेंटोनिमेटिक में जहाँ मेस्टिगोनीम्स आर अरेंज्ड इन 2 ऑपोजिट रोज, देन पेंटो एक्रोनिमेटिक टाइप, स्टाइकोनिमेटिक टाइप। फिर ये जो फ्लैजिला रूट्स इन एल्गी, जो फ्लैजिला है दे आर एक्सट्रीमली फाइन, हाईली इन इमर्जेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, कॉमनली देयर इज अ सिंगल ग्रैन्यूल एट द बेस ऑफ ईच फ्लैजिलम, है ना। और ये ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी से निकलते हैं। इफ एल्गल सेल हैज़ अ फर्म वॉल, द फ्लैजिलम इमर्जेस थ्रू अ पोर। ईच फ्लैजिलम हैज़ अ सेंट्रल और एक्सियल थिन फिलामेंट, the axoneme. Axoneme is surrounded by a cytoplasmic membrane or sheath formed by an extension of the cell or plasma membrane. The sheath ends just short of the apex of the flagella. In transverse section, जो flagellum है, it shows 2 central singlet fibrils surrounded by 9 peripheral doublet fibrils. And each fibril is covered by a membrane, and the 2 central ones are further covered with an additional membrane. So this is all about algal cell structure. Thank you very much. Please subscribe to our channel CCE Raj JDB GGC Kota.